मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा शहर में ड्रग्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह व बर्बाद हो रही है। इस शहर को खास करके थाने कमिश्नरेट में ड्रग्स फ्री करने के लिए जो थाने के कमिश्नर है आशुतोष डोमरे, उन्होंने एक मुहिम चलाई है जो सभी पुलिस स्टेशन में इसका पालन किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें मुमरा शहर की, तो मुमरा शहर में भी जो मुमरा सीनियर इंचार्ज है अनिल शिंदे, उन्होंने भी इस मुहिम को जारी रखते हुए मुमरा कौसा शहर में कई ड्रग्स को लेकर, कई पेडलर को लेकर उन्होंने कार्रवाई की और उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है और कई माल उन्होंने जब्त किया है। हाल ही में हमने देखा कि मुमरा MPL हुआ था, उसमें जो सैयद अली भाई साहब, उन्होंने मुमरा सीनियर PI अनिल शिंदे का सत्कार किया था। उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से अनिल शिंदे जो ड्रग्स के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए उनकी सराहना की, उनकी हौसला अफजाई की। आज हमारे साथ में मौजूद है सैयद अली भाई साहब, जो हमेशा ड्रग्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं। और सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से MPL हुआ था, वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रग्स को लेकर मुमरा के जो सीनियर PI उनका सत्कार सम्मान किया गया था। भाई साहब, क्या कहेंगे कि आप MPL में आपने सीनियर PI मुमरा पुलिस स्टेशन का सत्कार किया था और उसकी वजह ये थी कि वो ड्रग्स के खिलाफ एक अच्छा काम कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आशुतोष डोमरे साहब जब यहाँ पर कमिश्नर बन के आए, तो जब मेरी मुलाकात उनसे हुई और मैं मुलाकात करने उनसे गया, तो उस पर मैंने एक लेटर उनको दिया था, पत्र दिया था कि सर हमारे मुमरा को ड्रग्स फ्री करवाइए, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रग्स बहुत ज़्यादा बिक रही है और जो बेरोज़गार युवा है, नौजवान है या जो पीता है, वो भी कुछ दिन बाद ड्रग्स बेचने लगता है। तो इसकी बड़ी खेप तैयार हो गई हमारे शहर में, नौजवान बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की। तो आसानी से ये इससे रोज़ी कमाई जा सकती है, आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। तो इस पे डोमरे साहब ने बड़ी सख्ती से वो किया और उन्होंने बोला कि भाई साहब, मैं ना कि मुमरा पूरे थाना में इस चीज़ के ऊपर निगाह रखा हूँ और मेरे रिजीम के अंदर इसमें मैं 0 टॉलरेंस रखूँगा और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हर सीनियर इंस्पेक्टर को मैंने आदेश दे दिया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जब से अनिल शिंदे साहब मुमरा में आए, उनका सत्कार करने का मकसद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साफ सी बात करता हूँ, मुझे चमचागिरी या किसी इंस्पेक्टर साहब की तारीफ़ करना ये सब नहीं जमता। मैं अधिकारियों की बुराई करता हूँ और बिल्कुल निडर होकर करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई गलत काम या गलत चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं ज़रा भी मुरव्वत नहीं करता। लेकिन मैंने देखा, मैं भी उम्रा करने गया था, तो मैं कंटिन्यू देख रहा था कि जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके के केसेस लिए गए, एंटी नारकोटिक्स सेल के मुमरा के सीनियर इंस्पेक्टर उसके चीफ थे, हालांकि उनकी पूरी कमेटी इसमें इन्वॉल्व थी, सब लोगों ने मेहनत किया। लेकिन अनिल शिंदे साहब ने एकदम स्ट्रिक्टली इस मामलों को टाइट किया और बहुत तेज़ी से इन्होंने काम किया। मेरे ख्याल से काफ़ी रिजीम के अंदर अगर देखा जाए, तो अगर आप तो पत्रकार हो, आप खुद पता लगा लो, सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा जब्ती इनके पीरियड में हुई है। तो इस नाते से मैंने अनिल शिंदे साहब का सत्कार किया। मैं कमिश्नर साहब के पास भी जाने वाला हूँ कि सर इसी तरीके से आप रूटीन को बनाए रहिए और नशा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप देखिए मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम हल्के है, वहीं पे इस चीज़ को फ्री किया गया है। आप देख लीजिए गोवंडी, आप देख लीजिए भिवंडी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मालेगांव के अंदर, मालेगांव में ये चीज़ें आम है, बिकता है जहाँ मुस्लिम एरिया है। उसी के बाजू में शंभूनाथ को एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा। जो मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे जी के रिजीम में, अभी भी मिनिस्टर है, उनके एरिया उनका एरिया जहाँ से ख़त्म होता है और जहाँ से दूसरा एरिया शुरू होता है, तो हमारे एरिया में वो सब बिकता है और उनके एरिया में एक पूड़ी भी अगर कोई वो कर दिया तो पूरे के पूरा ज़बरदस्त कार्रवाई होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से शासन और प्रशासन हमारे उस पर, क्योंकि कैसा है, देखिए नशा है, ये हर तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मुस्लिम एरिया में बहस ज़्यादा है तो बहस होती है, लेकिन ये हर तबके फ़िक्र के अंदर, हर समाज के अंदर, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, सिंधी हो, मराठी हो, ये नशा तेज़ी से बढ़ रहा है
और ये धीरे धीरे अपने ग्रिप में ले लेता है। और जब एक मरतबा एक बच्चा ग्रिप में चला जाता है ना, तो उसके माँ बाप से पूछने लायक होता है कि क्या होता है, मतलब उसकी समझ जाइए कि जहन्नुम ज़िंदगी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस और इस देश को इस नशे की लानत से बचाएं। भाई साहब, ये तो हो गया, पुलिस अपनी मुहिम चलाई है, लेकिन अब यह है कि शहर ड्रग्स फ्री होना चाहिए। तो इस ड्रग्स के ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और शहरियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से शहरी जिम्मेदारी इलेक्शन में लेते हैं ना शहर के लोग और तंजीमें, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हर मस्जिद का इमाम, वो कोई भी फ़िक्र का हो, कोई भी उसका हो, अपना समाज, अपने बच्चे ज़िंदा रहेंगे तो ये सब बनता रहेगा। इलेक्शन भी होगा, तंजीमें भी बनेगी। तंजीमें ज़िंदा क्यों है? तंजीमों का मकसद क्या होता है? तंजीमों का सबसे बड़ा मकसद होता है कि गैर चीज़ को बंद करना, उसके ऊपर मेहनत करना। तो आजकल उसके ऊपर मेहनत नहीं करती तंजीमें, कोई भी तंजीमें। मैं सारी तंजीमों को बोलना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा जमात इस्लामी मेहनत करती है नशे वशे के ख़िलाफ़। उसके अलावा जितनी तंजीमें देखिए आप, इलेक्शन में बाहर आती है, उसके बाद इलेक्शन के बाद गायब हो जाती है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हर मस्जिद के इमाम को 5 मिनट इसके ऊपर बोलना चाहिए, नशे के बच्चों को बोलना चाहिए, जो बच्चे आते हैं मस्जिदों में। ये सबसे बड़ा रास्ता है हमारा। फिर उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी बनती है शहर के सियासतदानों को कि ऐसे लोगों को दूर रखें, ऐसे लोगों से नज़दीक ना बनाएं, ऐसे लोगों से काफ़ी गैप करके रखें और इनको मदद ना करें। सबसे बड़ी चीज़ होती है मदद ना करें पॉलिटिकली। 2 चीज़। तीसरी, तंजीमों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप सामाजिक लोग हैं, आप इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप लोग निकले और जिस तरीके से गली में इलेक्शन का हम प्रचार कर रहे थे, उसी तरीके से तंजीमें निकले और हर बच्चों को, नौजवान बच्चों के बीच में जाए और उनसे, चूँकि वो आलिम रहते हैं, उनके चेहरे पे अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रहता है, तो वो अपील करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, समझे ना। तो उनको क्या नाम है, उतरना पड़ेगा। शहर के बड़े लोगों को भी उतरना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कि पूरे शहर की जिम्मेदारी, अकेले ही पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये सोचेंगे हमने अनिल शिंदे से सब करा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कमिश्नर से करा लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक इसको बहिष्कार नहीं करेंगे, एकदम इसको सामाजिक बहिष्कार इसका ना करेंगे। आप सोचिए ना, रशीद कंपाउंड का एक हादसा मैंने देखा कि वहाँ लोग इतना परेशान हो गए थे इन लोगों से, शायद आपने न्यूज़ चलाया था और कुछ लोगों ने न्यूज़ चलाया था, रफ़ीक कामदार साहब ने न्यूज़ चलाया था, बड़ी दर्दनाक वो सीन था जो चला था कि लोग परेशान होके कि यहाँ पे लेने आते हैं, तो उन्होंने बाकायदा बम्बू से वो लिख के रखा, भाई यहाँ नहीं मिलता है, वहाँ चले जाएं, है ना। तो इस तरीके का हादसा हमारे शहर में होता है और हमारे शहर के उलमाए कराम, हमारे शहर की तंजीमों के बड़े लोग, हमारे शहर के पूरे पॉलिटिशियंस अगर इस पर खामोश रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम उनको मदद कर रहे हैं। उसमें चाहे मैं खुद भी हूँ, मानता हूँ अपने आप को कि कहीं ना कहीं हम उनको मदद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है कि लोग इतना परेशान हो कि ड्रग्स का वो लगा दें। तो सबसे ज़्यादा मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ हमारे शहर के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जो जिनके हाथों में मस्जिद है, जो ट्रस्टीज़ हैं, उनको भी अपील करना चाहता हूँ, ट्रस्टीज़ को भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने इमाम से कहिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि इमाम साहब खुद नहीं बोल सकते, उनको ट्रस्टी बताते कि क्या बोलना है। तो मैं उन ट्रस्टियों से अपील करना चाहता हूँ, है ना, कि आप लोग जो है इमाम साहब को 5 मिनट का टाइम इस पे बोलने के लिए कहिए कि जो ड्रग्स है, जो नशा है, कोई भी नशा हो। देखिए, मैं भी सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, तब मैं कम बोलता था लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक गलत काम करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज 5 साल हो गया, मैं इससे दूर हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा आने वाली जनरेशन इससे बचे, क्योंकि बड़ा हुसैन भाई दर्दनाक वाक़या होता है। हमने उन बच्चों को, लाश को गोद में उठाया है कि जो आज हमारे सामने शादी ब्याह करने के लायक थे, उनकी शादियां होना था, उनसे नस्लें हमारी बढ़ना था, वो ख़त्म हो रही हैं। तो इस पे सारे लोगों को मेहनत से काम करना पड़ेगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी का हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस पे निगाह रखें और आंदोलन इसके ऊपर भी अब होना चाहिए।
क्योंकि शहर को अगर ज़ीरो हमने टॉलरेंट नहीं किया ड्रग्स के मामले में तो ये बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन इसमें हमारा बच्चा, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, इमाम साहब के बच्चे, कारी साहब के बच्चे, नेताजी के बच्चे, है ना, और जो समाज है ना, ट्रस्टीज़ के बच्चे इसमें फंसेंगे और फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर के लोग इस पे काम करें। भाई साहब, मुहिम तो बहुत शुरू होती है, कुछ महीना चलती है, लेकिन बाद में फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। तो ये तहरीक कंटिन्यू जारी है जब तक शहर ड्रग्स फ्री ना हो जाए। उसके लिए किस तरीके से लाइले अमल तैयार किया जाना चाहिए? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि आप खाली इस चीज़ को बड़े लोग जहन में ले लें और ये सोच के ले लें कि हमको सबसे बड़ी तहरीक यही चलाना है। नमाज तो बच्चा पढ़ेगा, कुरान शरीफ तो बच्चा पढ़ेगा, लेकिन अगर एक मरतबा ड्रग्स में चला गया तो ना कुरान से मतलब रहेगा उसको, ना नमाज से रहेगा। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब आज की तारीख में जो ज़िम्मेदारान हैं हम सब लोगों को, कि हमको उससे बचाना है। उससे बचा रहेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, वो करेगा, और इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने एक तहरीक चलाया, फ़ोटो खिंचाया, व्हाट्सएप बनाया, पत्रकारों को बुलाया और बढ़िया एक मस्त बाइट दिया अच्छी से, और वाह 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 वाह, नीचे अंगूठा मारा, ऊपर अंगूठा मारा, लाइक किया, शेयर किया, अपने कुछ लोगों से कहा कि भैया इसको और शेयर करो, है ना, इसको ब्लू टिक तक पहुँचाओ, जो एक आजकल ये चल रहा है मिजाज शहर में, नहीं हर जगह ये रील बनाना और ये करना। तो ये सब ना करते हुए हमको इस पे काम करना है। और हकीकत में मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं इसमें बिल्कुल, मैं सियासत तो इससे ज़्यादा करता भी नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी अब नहीं रह गया ज़्यादा, है ना, लेकिन इस पे अगर काम नहीं हुआ ना तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे चपेट में आएंगे और किसी के भी बच्चे हो सकते हो। तो इस तहरीक की पहल किस तरीके से होगी? कौन करेगा पहल? ये पहल मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपील कर रहा हूँ ना। अब पुलिस की तो जिम्मेदारी जो पुलिस कर रही है, तो अब लोगों को बैठना चाहिए। जो जहाँ जंदी में है वो वहाँ बैठे ना, वहाँ पे बात करें ना, इसकी चर्चा आना चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगा ना, हम इलेक्शन में कैसा चर्चा करते हैं, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है, वो जीत रहा है, वो इतने, वो सब, इस तरीके की चर्चा करना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हो, हमारे कम से कम बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। आप अगर मित्तल की तरफ जाएंगे तो आप रिक्शे में कुछ बच्चों को देखेंगे जो बीड़ी और सिगरेट पी रहे। म्युनिसिपालिटी स्कूल के कुछ बच्चे पी रहे सिगरेट, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी पी रहे। ऐसा नहीं कि कोई बचा है। तो देखिए, वैसे भी एक बात बता देता हूँ, नौजवान जो बच्चे होते हैं ना, वो गलत की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। उनसे कहो नमाज़ पढ़ने चलो, नहीं जाएंगे। उनको बोलो चलो मारपीट करना है तो देखो, आप देखो मुमरा में एक नॉर्मल चीज़ कि झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया, चलो ना भाई, तो कम से कम 50 बच्चे इकट्ठा होते हैं मारपीट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर उनको बोलो कि आप चलो फ्री क्लासेस चल रहा है, चलो जमात का मामला है, चलो जमात के लोग आए, चलो नमाज़ पढ़ेंगे, कोई आलिम साहब की अच्छी बात सुनेंगे, इज्तिमा हो रहा है, चलो उसमें दो, तो उसमें बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसको एक तहरीक के तौर पे चलाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी पिछले चुनाव में हमारे मुमरा में तहरीक चली थी ना, इसी तहरीक पे इस पे काम करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। खास आपका इशारा उलमा इकराम की तरफ? जी बिल्कुल, मेरा ओपन इशारा है उनकी तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपके चुनाव में देखा था, है ना, तो उस तरीके उसी लेवल पे ये काम होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला शहर से ड्रग्स खत्म होगा। अभी आपने उलमा इकराम की बात की, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से संविधान बचाने के लिए शहर के उलमा इकराम एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, आप उसी की तरह से आप सोच रहे कि इसी तरह होना चाहिए? जी, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था और पार्लियामेंट में संविधान हम बचा रहे थे, उसी तरीके से हम अपने बच्चों को बचाने का काम करें और पूरे मुल्क में करें। हाँ, नशा मुमरा में नहीं है, आप ये मत समझिए मुमरा ऐसा नहीं, नशा कहाँ नहीं है और कहाँ नहीं पहुँच रहा है। अब तो गाँव में नशा पहुँच रहा है, ड्रग्स की गोली को रैप्स क्या सिरप, है ना, और तमाम सब नशे, बाम, तमाम सब नशे आ रहे हैं। और ख़ास करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ के वो ऐसा नशा कर रहे हैं कि घर में माँ बाप को भी नहीं मालूम पड़ता है कि वो नशा कर रहे हैं। क्योंकि पहले नशा शराब का होता था, सिगरेट का होता था, जो माँ बाप पकड़ते थे, रिश्तेदार पकड़ लेते थे। अब नशा ऐसा है कि साइलेंट नशा है, आपको मालूम पड़ रहा है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो अपनी दुनिया में, क्योंकि आजकल गोलियों का भी नशा चल रहा है अलग अलग, और ख़ास करके गूगल से बच्चे निकाल लेते हैं, तरह तरीके के नशे बनाते हैं। तो इस पे पूरी तहरीक पूरे हिंदुस्तान लेवल पे करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितनी भी बड़ी तंजीमें हमारे मुल्क के अंदर हैं मुसलमानों की,
कोई भी तबके फ़िक्र की, उनके सारे बड़े बानियों को इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना चाहिए और अपनी जो भी उनके पास सोर्सेस है उसके सोर्सेस के तहत ये लोगों में मैसेज देना शुरू करना चाहिए। अब आप देखिए ना, सरदार का बच्चा, उसके धनु से मना है नशा, कहीं पीता नज़र आता है क्या? कहीं देखा आपने? सिगरेट पीते हुए नज़र आता है सरदार का बच्चा? सरदार का बच्चा नशे में कहीं दिखता है? कोई चीज़ नशा रहता है? नहीं दिखते है ना। तो हमारा मुसलमान, जबकि नशा तो हमारे यहाँ हराम है, तो हम हराम चीज़ को लेके एकदम बेफिक्र है। और दुनियावी चीज़ को लेके संविधान बचेगा, तो संविधान की जिम्मेदारी मुसलमान अकेले थोड़ी नहीं है, मुसलमानों पे अकेले थोड़ी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। हमारे दलित भाइयों पे, बौद्ध भाइयों पे, जैन भाइयों पे। संविधान ख़त्म होगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान अकेला परेशान नहीं होगा, सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारे दलित भाई परेशान होने वाले हैं, बौद्ध परेशान हो, जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो परेशान होने वाली है। अकेले जिम्मेदारी हमारी थोड़ी नहीं बचानी। हमारी एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये बनती है कि हमारा समाज के नौजवान बच्चे इनको हम पढ़ाएं, इनको हम लेके आगे जाएं, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी अकेले हमारी नहीं है, सबकी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबकी है। अकेले मुसलमान का ठीका नहीं है। ये थे हमारे साथ में सैयद अली अशरफ। जिस तरीके से शहर में ड्रग्स नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर लगाम किस तरीके से लगाई जाए, उसके लिए एक तहरीक शुरू की जाए। और ख़ास करके उन्होंने इशारा दिया है कि जो शहर के जो बड़ी बड़ी जमातें, उनको इस मामले में आगे आने चाहिए। कि पिछले दिन हमने देखा कि चुनाव के दौरान जिस संविधान बचाने के लिए जो शहर के लोग सड़कों पर आए थे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। उसी तरह अपने शहर की जिम्मेदारी अपने शहर के लोग जो जिम्मेदार है वो उठाए। और हाल ही में भाई साहब जल्द ही जो थाने पुलिस कमिश्नर है आशुतोष डोमरे से भी मुलाकात करेंगे कि ये मुहिम जो शुरू की गई है वो कंटिन्यू जारी रहे और शहर से जो पुलिस जो अपना काम बड़े पैमाने पर कर रही है, जो पेडलर है, जो नशाखोर है, नशा बेचने वाले जो है, उनके ऊपर लगाम लगा रही है। वहीं पे शहर की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना फ़र्ज़ निभाए। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हुसैन भाई, कि इस मुहिम में मेरे समाज के हर बड़े से अदबाना गुजारिश है कि मेरा जो इस्तेमाल करना चाहें वो मुझे करें, मुझे जब बुलाएं, जहां बुलाएं, मैं उनके लिए हाजिर हूं, लेकिन हमारे बड़े लोग। भाई साहब ने एक बात और कही कि जो भी मुहिम की शुरुआत होगी वो कोई भी करे, किसी भी जमात से इसकी शुरुआत हो, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कोई भी तंजीम इसकी शुरुआत करे, लेकिन सबकी एक जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को शुरू करना है और शहर से, मुमरा शहर से ड्रग्स फ्री करना सबसे अहम जिम्मेदारी है।